महाराष्ट्र में औरंगजेब को लेकर एक बार फिर से सियासत गर्मा गई और इस बार समाजवादी पार्टी के अबू आजमी ने मुगल शासक की तारीफ में कसीदे पढ़े और उसके बाद बवाल शुरू हो गया। अब अबू आजमी पर मुकदमा दर्ज किया गया है। महाराष्ट्र से शुरू हुई सियासी जंग उत्तर प्रदेश तक जा पहुंची है। औरंगजेब इतिहास का वो क्रूर मुगल शासक जिसका नाम सुनते ही हर हिंदुस्तानी का खून खौल उठता है। लेकिन महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी औरंगजेब की शान में कसीदे पढ़ते नजर आ रहे हैं। अबू आजमी की नजर में गलत इतिहास दिखाया जा रहा है। औरंगजेब ने कई मंदिर बनवाए हैं, वो औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते। सब गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं और आप बनारस में जाकर देखेंगे एक बच्ची, पंडित की बच्ची को जब उनका ही एक सिपाही सालार उसके साथ शादी करना चाहता था, उन्होंने उस सिपाही सालार को 2 हाथियों के बीच पैर बांध कर वो मार दिया और उन पंडितों ने उनके लिए एक मस्जिद बना के दिया वहाँ पर। क्या बात करते हैं, ये गलत हिस्ट्री। तो आप औरंगजेब क्रूर शासक नहीं? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासक नहीं मानता। मैंने इन हिस्टोरियन की लिखी हुई किताब, इनके स्टेटमेंट के ऊपर मैंने जो औरंगजेब की तारीफ किया, मैंने कभी अपने किसी महापुरुष चाहे संभाजी महाराज हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, उनके बारे में कोई एक लफ्ज़ गलत नहीं बोला है। लेकिन अगर इन चीज़ों से किसी को वो लगता है कि इसको तोड़ मरोड़ के पेश करके किसी को लगता है कि मैंने गलत बोला है, तो भाई मैं अपने पूरे स्टेटमेंट को वापस लेता हूँ। अबू आजमी के इस बयान पर सियासी महाभारत छिड़ गया है। महाराष्ट्र से उठी ये सियासी चिंगारी यूपी तक पहुंच गई है। औरंगजेब की तारीफ करने पर अबू आजमी के साथ ही बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को भी घेरा है। समाजवादी पार्टी के अंदर क्रूर शासक, मुगल शासक औरंगजेब की आत्मा प्रवेश कर गई है। श्री अखिलेश यादव जी को इस पर माफी मांगनी चाहिए और अबू आजमी जैसे जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। देश छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान नहीं सह सकता है। इसका बहुत करारा जवाब महाराष्ट्र भी देगा, उत्तर प्रदेश भी देगा और पूरा देश देगा। इन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इस प्रकार की भावनाएं अब भी उनके मन में हैं। उनकी मानसिकता को, समाजवादी पार्टी की मानसिकता को देश अच्छी तरह समझ रहा है। इस बयान पे अखिलेश यादव जी को अपना क्या उनका विचार है वो क्लियर करना चाहिए कि अगर व्यक्तिगत है तो उस पर उनको कार्रवाई करनी चाहिए। अगर उनकी सहमति उसमें है या उनके उससे बयान दिया है तो ये भी बोलना चाहिए कि हम भी औरंगजेब को क्रूर शासक न मान के एक अच्छा शासक मानते थे। तो समाजवादी पार्टी की मानसिकता सामने तो आ ही रही है, लेकिन जनता में भी क्लियर हो जाएगा कि खाली अबू आजमी ही नहीं, अखिलेश यादव जी भी एक ही वर्ग को राजी करने के लिए, उसी के वोट बैंक को राजी करने के लिए निरंतर इस तरीके की बयानबाजी अपने नेताओं के माध्यम से कराते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही महाकुंभ पर बयान देते हुए समाजवादी पार्टी के नेता अमीक जामेई ने कहा था कि महाकुंभ में जो दुर्दशा हुई उतनी औरंगजेब के समय में भी नहीं हुई थी। हमने इसीलिए कहा कि भाई कुंभ कोई आज की विषय तो है नहीं। कुंभ तो राजा हर्षवर्धन के ज़माने से होता है, वो भी कराते थे, मुगल शहंशाह कराते थे, औरंगजेब भी कराते थे, ब्रिटिश राज भी कराती थी, आज़ादी के बाद सभी सरकारें करती थीं। लेकिन जो अव्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई है, इस महाकुंभ में जो लोग मारे गए हैं, इतना तो लोग औरंगजेब के बतौर देश में शासन करने में महाकुंभ में नहीं मारे गए होंगे। अकबर की तो एक विरासत है महाकुंभ में उनके कंट्रीब्यूशन की। औरंगजेब पर अबू आजमी के बयान पर मचे सियासी हंगामे के बीच अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद और मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना शहाबुद्दीन ने उनका समर्थन किया है। लेकिन एसबीएसपी अध्यक्ष और यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। हमारी पार्टी के नेता ने जो टिप्पणी की है उसको ठीक से उप मुख्यमंत्री जो है नहीं समझ पाए, इसलिए वो इस तरह का अनर्गल बेबुनियादी बात कर रहे हैं। उनको इतिहास समझना चाहिए, उनको इतिहास समझना चाहिए। औरंगजेब का क्या इतिहास रहा, उनके सिपह सालार, उनके सलाहकार, उनके आसपास के लोग कौन लोग थे, इसकी जानकारी उनको लेना चाहिए। और जानकारी जब हो जाएगी तो इस तरह का बयान नहीं देंगे। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी ने औरंगजेब के बारे में जो बात कही है वो उनका अपना नजरिया है।
अपनी सोच है। हर शख्स अपने महापुरुष के बारे में अपनी सोच रखता है। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही कि उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा लिखा जाए या उनके खिलाफ कोई कानूनी चाराजोई हो। उन्होंने जो बात कही, उन्होंने अपना नजरिया पेश किया। यह हिंदुस्तान आजाद है। आजाद भारत में आजादी के साथ अपनी बात कहने का अधिकार हर शख्स रखता है। ये बिना वजह कोई काम नहीं है। मुसलमानों को बेहतर शिक्षा कैसे मिले, रोजगार कैसे मिले, नौकरी कैसे मिले, अमन चैन कैसे हो, इस पे चिंता नहीं है उनको। खाली चिंता है कि औरंगजेब के जमाने में क्या होता था, आपके जमाने में क्या हुआ। आपकी भी सरकार तो समाजवादी पार्टी की 4 बार थी। 4 बार में आपने क्या किया। आजादी के बाद नौकरियों में मुसलमान 38% था और आपने इतना विकास किया। अबू आजमी जी ने, उनकी पार्टी ने इतना विकास किया कि आज 1% भी नहीं रह गया है। यूपी से महाराष्ट्र तक अबू आजमी पर कार्रवाई की मांग हो रही है। देशद्रोह का केस दर्ज करने के लिए तहरीर भी दी गई है। ठाणे के वागले एस्टेट थाने में अबू आजमी के खिलाफ केस भी दर्ज हुआ है। विवाद बढ़ते ही अबू आजमी ने माफी भी मांगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।